देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों जरा सोचिए, 2004 में जब कांग्रेस के पास सिर्फ 38 करोड़ और बीजेपी के पास 88 करोड़ थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले 20 सालों में भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई बैलेट बॉक्स में नहीं बल्कि बैंक बैलेंस में लड़ी जाएगी। क्योंकि राजनीति का असली खेल अब वोटों से कम और पैसे की ताकत से ज्यादा तय होने लगा है। और यही कहानी आपको झकझोर देगी। ये मुद्दा हम आपके बीच लेकर आए। एक पार्टी धीरे धीरे गिरती हुई, दूसरी पार्टी अपने खाते में हजारों करोड़ जोड़ती हुई। सवाल अब इस बीच ये है कि ये पैसा आया कहां से और इसका असर लोकसभा चुनाव, मीडिया और लोकतंत्र पर क्या पड़ा। तो दोस्तों आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और वो सच, वो हकीकत आपके सामने रखते हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। अगर हम साल दर साल देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है दोस्तों। 2004 कांग्रेस 38 करोड़, बीजेपी 88 करोड़ और दोनों ही पार्टियां लगभग अगर देखा जाए तो एक ही फ्रेम में थी। 2009 पर आते हैं, कांग्रेस सत्ता में थी, पैसा बढ़ा 221 करोड़, बीजेपी भी 150 करोड़ पर थी, यानी फासला बड़ा नहीं था। 2014 कांग्रेस का जो खाता है वो लगभग 390 करोड़ पर, जबकि बीजेपी की बात करें तो 295 करोड़ पर, यानी 2014 चुनाव से ठीक पहले बीजेपी कांग्रेस से नीचे थी। लेकिन इस सब के बाद, इसके बाद जो कहानी है वो पूरी तरह बदल गई, पूरी तरह तब्दील हो गई। वो कैसे? 2019, जी हां 2019। अभी कहानी कैसे बदली, 2019 का मैं जिक्र क्यों कर रही हूं? दरअसल 2019 आते आते कांग्रेस का जो बैंक बैलेंस है वो गिरकर 315 करोड़ रह गया, जबकि बीजेपी का बैंक बैलेंस आसमान छूकर 3562 करोड़, जी हां ये आंकड़ा सामने आया, यानी बीजेपी कांग्रेस से 11 गुना ज्यादा अमीर हो चुकी थी। और फिर आता है 2024 और ये डेटा तो मानो लोकतांत्रिक ढांचे की पूरी रगे जो है वो रगे खोलकर रख देता है। आईएनसी 133 करोड़, बीजेपी 10,107 करोड़, जी हां 10,000 करोड़ से ज्यादा। एक राजनीतिक पार्टी का बैंक बैलेंस कई राज्य सरकारों के डेवलपमेंट फंड से भी बढ़ा। कैन यू इमेजिन? लेकिन अब असली सवाल, ये जो फर्क जो इतना ज्यादा नहीं था वो कैसे पैदा हुआ? ये फर्क किसी वैचारिक लोकप्रियता से नहीं आया दोस्तों, ये आया इलेक्टोरल बॉन्ड। जी हां, इलेक्टोरल बॉन्ड, कॉर्पोरेट फंडिंग और एक तरफा राजनीतिक आर्थिक गठजोड़ से। अब 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए तो एक ही पार्टी को 52% से ज्यादा पैसा गया और वो थी बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ये जो स्कीम है वो अवैध, असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी थी। लेकिन इन बॉन्ड्स ने बीजेपी को रातों रात दुनिया की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी बना दिया। अब दूसरी तरफ आइए, दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का बैलेंस लगातार गिरता गया, क्योंकि कॉर्पोरेट्स ने साफ संकेत दिया था कि सत्ता जहां है फंडिंग वहीं जाएगी, यानी यहां भी फायदा बीजेपी को। लेकिन इस कहानी में एक और परत है, पैसे का असर। पैसा तय करता है दोस्तों, पैसा तय करता है कि कौन सा नेता टीवी पर कितनी बार दिखेगा, कौन सी रैली कितनी बड़ी होगी, कौन सा नैरेटिव ट्विटर पर चलेगा और कौन से चुनावी वादे हेलीकॉप्टर जेट यात्राओं के साथ पैक होकर जनता तक पहुंचेंगे। जब एक पार्टी के पास दूसरे की तुलना में 76 गुना ज्यादा पैसा हो
तो लोकतंत्र का जो खेल है वो बराबरी का तो बिल्कुल नहीं रह जाता। विपक्ष सिर्फ विचारों से नहीं जीत सकता, उसे संसाधन भी चाहिए। लेकिन जब संसाधन एक तरफा हो तो जनता के पास विकल्प बचते भी हैं या नहीं, आप ही बताइए। और देखिए विडंबना 2014 में बीजेपी कांग्रेस से आर्थिक रूप से पीछे थी और आज आप देखिए कांग्रेस उससे 100 गुना छोटी पार्टी की तरह दिखती है। कैसे? इससे बड़ा राजनीतिक असंतुलन भारत ने कभी नहीं देखा और यही विडंबना है दोस्तों। ये सिर्फ दो पार्टियों का हिसाब किताब नहीं है, ये लोकतंत्र की सेहत का एक्सरे है। तो अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बीजेपी अमीर क्यों हुई, असली सवाल है कि क्या राजनीति में पैसे की ये जो खाई है वो वोटों की खाई भी जो है वो बन जाएगी? क्या कोई भी विपक्ष ऐसी असमान आर्थिक लड़ाई में टिक पाएगा क्या? और अगर एक पार्टी संसाधन के दम पर पूरे सिस्टम को ओवरशैडो कर दे तो लोकतंत्र बचता है या सिर्फ उसका खोल? ये सवाल मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। और आज की चर्चा के अंत में अजय माकन द्वारा जारी किए गए आंकड़े सिर्फ फाइनेंशियल डेटा नहीं है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लोकतंत्र की गिरती बराबरी का चार्ट है दोस्तों। और अगर इस ट्रेंड पर सवाल नहीं उठे तो अगली बार चुनाव आयोग की रिपोर्ट और भी चौंकाने वाली होगी, क्योंकि राजनीति धीरे धीरे जनता की नहीं पूंजी की मिल्कियत बन रही है। तो आप क्या चाहते हैं, सवाल पूछना या फिर ऐसे ही पूंजीपतियों के हाथ में ये पूरी मिल्कियत जो है सौंप देना? तो ये सवाल आप किसी और से नहीं खुद से पूछिए, अपनी अंतर आत्मा से पूछिए। तो देश हित में आपको आवाज को उठाना है या दबाना है, ये आपको तय करना होगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, ये सच जानकर आपके मन में क्या जो विचार है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे कि ऐसे ही मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।